Students, welcome back to our channel. Today we are going to do a very interesting topic, that is pair of linear equation in two variables. आप क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर थ्री जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को आज पढ़ने जा रहे हैं, और हमारा जितना भी कंटेंट होगा दैट इज ऑन द latest syllabus which is provided by CBSE for the session 2023-24. हम करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 पार्ट 2 में आप पढ़ने वाले हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये क्या होता है, ग्राफिकल मेथड्स क्या हैं, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी के बारे में, अलजेब्राइक कंडीशंस फॉर द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, क्या कंडीशंस हैं जिनसे हम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को फाइंड कर सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सिंपल सब्स्टिट्यूशन प्रॉब्लम। आगे आने वाली वीडियोस में आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर साथ में मिलेगा। आपको जितने भी बोर्ड में प्रीवियस ईयर जो भी हमारे क्वेश्चंस रहे हैं उनको भी आप जरूर देखना। एमसीक्यूज करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, हम पढ़ेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, हम पढ़ेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ऑल्सो, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, असर्शन रीजन जो मेन आपको प्रॉब्लम देता है बार बार उसको पढ़ेंगे। साथ में हम स्टडी करेंगे हमारे केस स्टडी क्वेश्चंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, right? So here let's continue the first question. But before the first question I want to tell you the introduction. हम बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की, तो पहले पता तो होना चाहिए कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। आप कह रहे हैं पेयर होता है बेटा दो, तो हम क्या करेंगे, दो इक्वेशंस लेंगे। वी आर टेकिंग हियर टू इक्वेशंस, ठीक है। अब कैसे इक्वेशंस लेंगे मैम, लीनियर इक्वेशंस। तो बच्चा ये भी तो क्लियर होना चाहिए, ये लीनियर क्या होता है, लीनियर होता है वेरिएबल की पावर 1, y की पावर 1, z की पावर 1, जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो वो बनेगा लीनियर। एंड व्हाट डू यू मीन बाय इक्वेशन मैम, व्हेन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर आप कहें कि कहीं पर भी कोई भी वैल्यू किसी चीज के इक्वल आ रही है, अभी देखो, अभी मैं एग्जांपल अगर लूँ x इक्वल टू 1, सो दिस इज व्हाट इक्वेशन। अगर मैं कहूँ सिर्फ x स्क्वायर प्लस 4, सो दिस इज व्हाट अ पॉलिनोमियल। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि इक्वेशन और पॉलिनोमियल होते क्या हैं, आखिर ये होते क्या हैं, राइट। नाउ हियर वी हैव टू टेक टू वेरिएबल। अभी आपको एक वेरिएबल, जैसे भी मैंने एग्जांपल लिया ना, तो इसमें एक वेरिएबल नहीं लेना बेटा, आपको इसमें दो वेरिएबल लेने हैं। अब वेरिएबल है x और दूसरा क्या है y। सो वी आर हियर talking about pair of linear equations in two variables, ठीक है। हम दो वेरिएबल्स में एक इक्वेशन लेंगे और उन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपके रियल प्रॉब्लम बेस्ड है, आप जो भी प्रॉब्लम देखते हो ना डेली लाइफ में उनसे रिलेटेड रहेंगे। कैसे रहेंगे, अगर हम कहते हैं कि अगर इन x प्लस वाई, लेट्स टेक एग्जाम्पल है ना, here we take example that is a1x plus में b1y plus में c1 equal to 0 and second equation it is a2x plus में b2y plus में c2 is equal to 0, right। आपने इनका ना सॉल्यूशन निकाल लिया, आप कंसिडर करो इनका आपने सॉल्यूशन निकाल लिया, तो बेटा सॉल्यूशंस जो होंगे वही तो आपके आंसर होंगे, वही तो आपकी डेली लाइफ में जो आपकी प्रॉब्लम्स होंगे उनको सॉल्व करेंगे। Okay, so first of all let's see that what are these equations can be. So first what we see that if you have the two equations, अगर आपके पास दो equations है, equations हमने क्या कहा था, equations are what, it's a1 x प्लस में b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0।
सेकेंड इक्वेशन इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। हमने ये कहा कि ये हमारी दो इक्वेशंस होंगी, ठीक है बेटा। तो आप देखो, ये देखो फर्स्ट एग्जांपल, x माइनस 2y इक्वल टू 0, 3x माइनस 4y माइनस 20। अब मैम ऐसी अगर इक्वेशंस हो तो हम सबसे पहले बिना ग्राफ को ड्रॉ करे ये चेक कर सकते हैं कि वो इंटरसेक्टिंग होंगी या वो कोइंसिडेंट होंगी या फिर वो पैरेलल होंगी। तो फर्स्ट व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, हमें ये आगे आगे की वैल्यू देखो, एक्स वेरिएबल को छोड़ दो बेटा, एक्स को नहीं लेके चलना, एक्स वेरिएबल को छोड़ दो और ये जो a1 बाय a2 है ना उसको फाइंड आउट करना। a1 बाय a2 मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x ऑफ फर्स्ट लाइन, coefficient of x of second line. Second we will take b1 and b2. So here this b1, this is b2. Next we will take this c1 and c2, c1 and c2. So this is a1 by a2, b1 by b2 and then c1 by c2. तो ये सारे के सारे जो रेशोज हैं, ये रेशोज हैं, इनसे ही हमें पता चलेगा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी, इनकी अल्जेब्राइक इंटरप्रिटेशन कैसी होगी, और कंडीशन से हमें क्या पता चलेगा कि ये कैसे हैं, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी विल कंपेयर दिस, हमारे पास है x माइनस 2y इक्वल टू 0 और दूसरा है 3x माइनस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। दिस इज अ इक्वेशन हियर, ये हमें इक्वेशन गिवन है। नाउ हियर वी फाइंड आउट a1 बाय a2, b1 by b2 and c1 by c2. We are finding here a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2. So let's see this x, मैम x के आगे तो कुछ है ही नहीं, so बेटा 1 रख लेते हैं, क्या फर्क पड़ेगा, x के आगे क्या रख दिया 1। अब चेक करो बेटा, ये देखो x को छोड़ दो, चाहे वो कहीं पे भी लिखा हो, इट नॉट मैटर टू अस ना, हमें तो x के साथ में जो है वो लिखना है, तो 1 लिख देते हैं। यहाँ x के साथ में क्या है 3, वैसे तो अलग अलग लेते हैं बट फॉर जस्ट फॉर द कन्वीनियंस ऑफ स्टूडेंट कि हाँ उनको बिल्कुल सीधा दिखाई दे रहा है 1 बाय 3, तो मैंने एज इट इज ले लिया। अब देखो y की वैल्यू, यहाँ पर y का फर्स्ट कोफिशिएंट क्या दिखाई दे रहा है, कैन यू सी दिस, -2, सो दिस इज -2, ठीक है। b2 की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है, -4। c1 की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है कुछ कांस्टेंट है क्या, कोई कांस्टेंट, तो दिस इज 0, 0 बाय समथिंग दैट इज 0, 0 बाय समथिंग इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारे पास a1 बाय a2, b1 बाय b2 एंड c1 बाय c2 ये आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ से हम कहेंगे a1 बाय a2 क्या इक्वल है b1 बाय b2 के, क्या ये इक्वल है b1 बाय b2 के। देखो 1/3 इज इट इक्वल्स टू 1/2, क्या 1/3 1/2 के इक्वल हो सकता है, नो मैम, इट्स नॉट पॉसिबल। सो इफ इट इज नॉट पॉसिबल वी लर्न इट इज इंटरसेक्टिंग लाइन्स, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, इंटरसेक्टिंग लाइन्स बोलते हैं इनको, ठीक है। नाउ अगर ये इंटरसेक्ट करती हैं, अगर ये इंटरसेक्ट करती हैं बेटा, तो समझ लो एक बार इंटरसेक्ट कर रही हैं, अगर एक बार इंटरसेक्ट करती हैं तो इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, क्या बोलते हैं इसको, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और इक्वेशंस कैसी बनेंगी, कंसिस्टेंट, क्या बनेंगी यहाँ पर, कंसिस्टेंट, राइट। ओके, आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल। now come to this 2x plus 3y minus 9 equal to 0. Second equation we have 4x plus 6y minus 18 equal to 0. now जल्दी जल्दी आप मुझे a1 बाई a2 निकाल दो, a1 बाई a2, राइट। तो मैम यहाँ पर देखो a1 बाई a2, x के साथ में क्या है 2, यहाँ पर a2 x के साथ में क्या है 4, सो दिस इज व्हाट 1/2, राइट। हियर नेक्स्ट इज b1 बाय b2, तो b1 बाय b2 किसके इक्वल आ रहा है, लेट्स फाइंड दिस 3/6, so this is also 1/2, c1 by c2 it is -9 by -18, so this is also 1/2। ये तीनों की तीनों वैल्यूज जो हैं वो किसके इक्वल है, 1/2 के इक्वल है, 1/2 के इक्वल है। तो बेटा ध्यान से समझो, जब सारी की सारी वैल्यूज हमारे पास क्या हो, इक्वल हो, अगर इक्वल हो तो उनको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल द लाइन्स आर कोइंसिडेंट। अभी आप प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखो, प्रीवियस वीडियो में आपको समझ में आएगा कि किस तरह से
किस तरह से हमने इक्वेशंस को सॉल्व किया और हमने ये देखा कि अगर एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर आ जाए, इफ वन लाइन सुपर इम्पोज द अदर, अगर वन लाइन क्या कर रही है, दूसरी लाइन के ऊपर आ रही है, तो हम कहेंगे क्या है वो, को इंसिडेंट लाइन। क्या है वो, को इंसिडेंट लाइन। ठीक है, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन, ठीक है, जो आपको दिखाई दे रहा है, जैसे इंटरसेक्टिंग लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। कोइंसिडेंट लाइन जो हमने कहा कि एक लाइन के ऊपर बिल्कुल एज इट इज उसके ऊपर आ गई, तो उसको क्या बोल दिया हमने, को इंसिडेंट लाइन। क्या बोल दिया उसको, को इंसिडेंट लाइन। राइट, नाउ हियर इफ यू से मैम एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए तो हम कहेंगे कि वो क्या है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। देखो बेटा, बहुत सारे इंटरसेक्शन हो गए ना, बहुत सारे इंटरसेक्शन हो गए, तो हमने कहा उसको इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, अभी अगर सॉल्यूशन आ जाए तो कंसिस्टेंट होता है, अगर सॉल्यूशन आ जाए तो क्या होता है, कंसिस्टेंट। ठीक है, होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ द नेक्स्ट इज x प्लस 2y माइनस का 4 इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। राइट, लेट्स फाइंड दिस। यहाँ फाइंड करते हैं कैसे, दिस इज 1, दिस इज 2, so this is 1 by 2, 1 by 2, a1 by a2 which is equals to 1 by 2, b1 by b2 it is equals to 2 by 4, and c1 by c2 that is equals to minus 4 by minus 12. Now divide it 1 by 3, this is 1 by 2 and this is 1 by 2. Can you see this, a1 by a2 मैम b1 के by b2 के तो इक्वल है, इसके इक्वल है, बट C1 बाय C2 के इक्वल नहीं है। तो क्या हम इसको कंडीशन समझ लें, बिल्कुल, दिस इज द कंडीशन, दिस इज द कंडीशन फॉर पैरेलल लाइन। जब एक लाइन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट नहीं करती और सीधी सीधी चलती जाती है, तो उन लाइंस को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन। और क्योंकि ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो हम कहेंगे इसके पास क्या होंगे, नो सॉल्यूशन, कोई आंसर ही नहीं है मैम। और हम कहेंगे अगर नो सॉल्यूशन है तो बेटा कैसी इक्वेशंस हो गई, इनकंसिस्टेंट। क्या मानेंगे इनको, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो होप सो दिस इज क्लियर टू यू। अभी देखो एक शॉर्टकट बताती हूँ मैं आपको, थोड़ा सा याद रहेगा आपको। अभी जैसे देखो ये लाइन है, ये कट कर रही है, कट कर रही है, तो आप याद रख लो बस कि a1 बाय a2 में मैम फर्स्ट वैल्यू कट हो जाती है, ये वैल्यू इक्वल था ना, तो कट हो गया, तो याद रखो क्या बन गया, इंटरसेक्टिंग। दूसरा अगर ये लाइन है उसके ऊपर ही दूसरी लाइन है मैम, तो सब कुछ इक्वल ही तो है, a1 बाय a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2 इक्वल्स टू c1 बाय c2, है ना, सब कुछ इक्वल है, सब कुछ इक्वल है। तो यहाँ से हमने कहा ये, यहाँ से देखो ये बिल्कुल सेम है। ठीक है, दूसरा थर्ड हम कह रहे हैं ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो याद रखो फर्स्ट में पैरेलल है, फर्स्ट में क्या है, पैरेलल। ठीक है, और सेकंड अनपैरेलल है, बिल्कुल। ठीक है, सो दीज आर द 3 कंडीशंस यू नीड टू रिवाइज। राइट, विद दैट आई टोल्ड कि इंटरसेक्टिंग कैसे होती है, कंसिस्टेंट। सॉल्यूशन आता है बेटा जब तो कंसिस्टेंट। इसमें सॉल्यूशन नहीं आया तो क्या बोलेंगे, इसमें सॉल्यूशन आया था, बिल्कुल आया था मैम, तो यहाँ पर हम बोलेंगे ये भी कैसा होगा, कंसिस्टेंट। कैसा होगा, कंसिस्टेंट। पैरेलल लाइन में सॉल्यूशन आया था, नहीं आया था, आगे चलती जा रही थी, कहीं इंटरसेक्ट नहीं करी थी, दिस इज व्हाट, इनकंसिस्टेंट। इसको क्या बोल दिया गया, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इसमें एक बार कट कर रही है तो क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। इसमें बहुत बार कट कर रही है तो क्या बोलेंगे, इसमें कैसी लाइंस होंगी, को इंसिडेंट लाइन। कैसी लाइंस होंगी, को इंसिडेंट लाइंस। ठीक है, तीसरा यहां से क्योंकि लाइन मैम आगे चलती जा रही है, तो दीज आर व्हाट, दीज आर पैरेलल लाइंस। कैसी लाइंस है ये, parallel lines. Hope so this topic is clear to you. Now we are continuing our exercise now. ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को बहुत इजीली मैं समझा देती हूँ। आफ्ताब टेल हिज डॉटर, देखो मान लेते हैं ना ये आफ्ताब है, लेट्स टेक दिस इज आफ्ताब, ये आफ्ताब है। ठीक है, दिस इज हर डॉटर, आफ्ताब एंड डॉटर, दिस इज डॉटर। ओके, so here see 7 year ago, अब देखो 7 साल पहले की बात हो रही है, तो जब भी ऐसी चीजें है ना कि 7 साल पहले, 3 साल पहले, 2 साल बाद, तो सबसे पहले आप मान लो that let the present age
अब का पता चल जाए, आज का अगर मुझे पता है कि मेरी एज कितनी है, तो मैम 7 साल बाद की बात करो या 2 साल पहले की बात करो, है ना। ठीक है, तो हम आसानी से बता सकते हैं। सो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, मान लेते हैं कि आफ्ताब की प्रेजेंट एज क्या होगी, एक्स ईयर, कंसिडर इट एज एक्स ईयर। हियर लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर, आफ्ताब की जो डॉटर है उसकी एज क्या मान लेते हैं, इट इज वाई ईयर। कितना मान लिया हमने, वाई ईयर। अब बात करो मैम, है ना, पहले हम मान के बैठ जाते हैं, उसके बाद आप बताओ अब क्या कह रहे थे। क्या कह रही थी मैं, देखो जरा क्वेश्चन में, 7 years अगो, 7 साल पहले, तो यहाँ लिख देते हैं 7 year अगो। ठीक है, आई वॉज 7 टाइम, मैं 7 टाइम्स था, मैं 7 टाइम्स था, एज ओल्ड यू वर देन। आफ्ताब ने अपनी डॉटर को कहा कि मैं तुमसे 7 टाइम्स था। ठीक है, तो देखो 7 साल पहले के बारे में बात हो रही है, तो अभी मेरी आफ्ताब की एज कितनी है, एक्स। आफ्ताब की एज क्या है, एक्स। तो मैम 7 year अगो कितनी होगी, 7 माइनस करके देख लेते हैं, पहुंच जाओ पिछली उसमें, है ना। सेम ईयर, डॉटर की एज मानी है वाई। अब 7 साल पहले की बारे में बात हो रही है, तो मैम इसमें से भी 7 माइनस कर दो। आर यू गेटिंग, ठीक है, 7 साल पहले तो 7 माइनस, यहाँ से भी डॉटर से 7 माइनस। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप तो 7 साल पहले पहुंच गए और आफ्ताब की डॉटर जो होगी वो एज इट इज रह जाएगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। प्रेजेंट एज तो एक्स और वाई है, 7 year अगो, तो दोनों में से 7 माइनस किया। अब देखो सोचो, आफ्ताब ये कह रहा है अपनी डॉटर को कि मैं तुमसे 7 गुना था, मैं तुमसे 7 टाइम्स था। तो कई बच्चे ऐसे करते हैं कि आफ्ताब की डॉटर की, आफ्ताब को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो सोचो, तुम्हारी मदर की एज है 32, सोच लेते हैं, छोटा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। और डॉटर की एज मान लेते हैं 16। अब मान लो ये कहा गया कि डॉटर की एज, यहाँ से हम कह रहे हैं आफ्ताब की एज, ये देख रहे हो 32 और 62, हम कह रहे हैं आफ्ताब की एज दुगनी है, आफ्ताब की एज डबल है। तो बेटा जब मैं इसको इक्वल करूंगी, तो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा मैम। ठीक है, हम कह रहे हैं अगर यहाँ 32 है और मुझे इसको इक्वल करना है, इसने कहा कि मैं तुमसे 2 गुना हूं, 2 गुना हूं, 2 टाइम्स हूं, तो बेटा जो छोटी वैल्यू होगी उसी को ही तो मल्टीप्लाई करोगे। इफ आई एम टेलिंग हियर कि ये आफ्ताब है, ये उसकी डॉटर है, और आफ्ताब 7 टाइम्स था, तो ऐसे थोड़ी आफ्ताब को मल्टीप्लाई कर दोगे। आफ्ताब को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो ऊपर पहुंच जाएगा बेटा। ठीक है, इसने कहा यहाँ पर 7 टाइम्स करेंगे, तो फिर तो बात ही बहुत बड़ी बात हो जाएगी, है ना। तो यहाँ से हमने कहा ये बड़ा है, ये छोटा है, तो हम हमेशा क्या करते हैं, छोटी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों, इक्वल करने के लिए। ठीक है, नाउ सर जस्ट सिंप्लीफाई इट, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो इट इज x माइनस 7, इट इज इक्वल टू 7y माइनस 7 7 49। ठीक है, सॉल्व इट, सॉल्व करो। x वेरिएबल्स को वेरिएबल के पास पहुंचाओ, देखो एक वेरिएबल यहाँ पड़ा है, एक वेरिएबल यहाँ पड़ा है, इसको भी इधर लेके जाओ, प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस 49, ये माइनस का 7 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +7। x माइनस 7y किसके इक्वल आ गया, माइनस का 42, एंड दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। ये क्या है, हमारी फर्स्ट इक्वेशन। नाउ नाउ कम टू द नेक्स्ट कंडीशन, अब आ जाओ जो हमारी नेक्स्ट कंडीशन थी। ऑल्सो 3 year फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, अब से 3 साल बाद, आफ्ताब भी सीधा सीधी बात नहीं करता है ना, ठीक है, आगे पीछे दौड़ा रहा है हमारे को, तो चलो कोई नहीं, उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। आफ्टर 3 years, 3 years, अब आप सोचो, सोचो क्या कहा जा रहा है कि अभी मेरी प्रेजेंट एज है एक्स, तो आफ्ताब की प्रेजेंट एज क्या है, एक्स, ये आफ्ताब है, ठीक है। और डॉटर की एज क्या है, डॉटर की एज क्या है, वाई। फ्रॉम 3 year नाउ, 3 year फ्रॉम नाउ, तो +3 and +3, आफ्ताब is saying I shall be 3 times, I shall be
3 टाइम। कहते हैं आफ्ताब ये है, डॉटर ये है, तो कहते हैं आफ्ताब क्या बोलता है कि आई शैल बी 3 टाइम, मैं तुमसे क्या हो जाऊंगा, 3 गुना हो जाऊंगा, मैं तुमसे क्या हो जाऊंगा, 3 गुना हो जाऊंगा। तो आफ्ताब है x+3, ठीक है, और डॉटर क्या है y+3। तो आफ्ताब को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेटा ये तो और भी बड़ा हो जाएगा ना, तो मुझे तो इक्वल रखना है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से। 3 से नाउ सॉल्व इट। x+3 इज इक्वल टू 3y+3, 3 सा कितना आएगा 9। x माइनस में 3y इज इक्वल टू कितना आएगा 9 माइनस 3 दैट इज 6। दिस इज सेकेंड, दिस इज सेकेंड। सो वी हैव नाउ टू इक्वेशंस, ठीक है। अब देखो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्राइकली, अल्जेब्राइकली तो रिप्रेजेंट किया हमने, ये आ गया और ये आ गया। नाउ वी नीड टू ड्रॉ इट ग्राफिकली ऑल्सो। अब हम काम करते हैं किसके, इनके ग्राफ के ऊपर, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन वाज x minus 7y equal to minus 42, right? The second equation that was x minus 3y equal to 6, ठीक है। तो सबसे पहले अगर algebraically सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है देन दैट इज फाइन। अगर इनको सॉल्व करना है, अगर सॉल्व करना आ जाए तो कैसे कर सकते हैं, you need to find out the values. You can solve it by elimination method and substitution that we will discuss later. ओके तो ग्राफिकली देख लेते हैं। आप ग्राफिकली को रिप्रेजेंट करना जरूरी है, पहले उसको देखते हैं, ठीक है। देखो here first of all I am taking this 7y that side plus 7y हो जाएगा, ठीक है, और इसको मान लेते हैं हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन है। नाउ टेक दिस x and y, मेक अ टेबल हेयर, छोटी सी एक टेबल बना देते हैं, ठीक है। एंड टेक डिफरेंट वैल्यूज, ठीक है, आप अपनी कन्वीनियंसी के अकॉर्डिंग कुछ भी वैल्यूज ले लेते हैं। सो लेट्स टेक हेयर -7, एक्स को ले लिया, अच्छा वाई को ले लेते हैं ना, पहले तो वाई को ले लेते हैं, वाई को कंसिडर करते हैं, छोटी छोटी वैल्यूज लो ताकि जल्दी जल्दी आंसर आए, ठीक है। तो लेट हेयर 5, वाई को 5, आई थिंक सबको वैल्यूज निकालनी आती है। एक्स इक्वल टू -42 प्लस में 7 इंटू 5, -42 प्लस में 35, ठीक है, ये कितना आ गया बेटा -7। सो दिस इज हेयर -7, राइट। नाउ कम टू इट, नाउ पुट द एनी अदर वैल्यू, कोई और दूसरी वैल्यू सोच लो। आप x को 0 y को 0 भी रख सकते हो, दैट इज ऑल्सो द इजिएस्ट मेथड, है ना, मुझे तो सबसे अच्छा वही लगता है, बट फिर भी स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग मैं सॉल्व जरूर करती हूँ। सो ये लेट्स टेक x इक्वल टू 0, x को 0 मान लो, ठीक है। अब x को 0 मानोगे तो 0 इज इक्वल टू -42 प्लस 7y आ जाएगा, राइट, ठीक है। आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, -42 इधर गया 42 इक्वल टू 7y, y इक्वल टू आ गया 42 डिवाइड बाई 7 विच इज इक्वल्स टू 6। तो आप कह रहे हैं मैम ये 0 है और ये कितना है 6। आई थिंक दीज टू वैल्यूज आर सफिशिएंट फॉर अस, यही काम कर जाएंगी, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन हेयर। नेक्स्ट आप बात करते हैं किसके बारे में, द नेक्स्ट इक्वेशन विच इज हेयर x माइनस में 3y इक्वल टू 6, राइट, ठीक है। पुट करो, आप ले लो यहाँ पर x इक्वल टू 6 प्लस 3y, y की अलग अलग वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। लेट्स पुट हेयर दिस इज x, दिस इज y, लेट्स पुट हेयर y इक्वल टू 0। देखो समथिंग इंटू 0 0, 0 प्लस 6 6, तो 0 पर आंसर क्या आ रहा है 6। नाउ पुट हेयर -1, यहाँ पर -1 पुट करते हैं, x इक्वल टू 6 माइनस 3 इट इक्वल टू 3, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो आप जब यहाँ पर -1 पुट करेंगे तो ये कितना आएगा 3। नाउ लेट्स पुट हेयर इट इज इक्वल टू 2, 2 पुट कर लेते हैं, बाकी ये सफिशिएंट है। 6 प्लस कितना आ जाएगा 3 2 6, 6 और 6 कितना आ जाएगा 12, तो x2 सॉरी y2, तो x कितना आ गया हमारा 12, ठीक है। नाउ ड्रॉ इट ऑन द ग्राफ, ठीक है, y को जो भी 0 पुट कर सकते हैं, योर विश, यू कैन डू एनी वैल्यू, यू कैन टेक एनी वैल्यू एंड ड्रॉ द ग्राफ फॉर दिस। नाउ लेट्स ड्रॉ द ग्राफ, ठीक है। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो चलो here this is y axis, this is x axis, right। now this is 0 1 2 3 4 5 6, 6 के आसपास ही ले लेते हैं सारी वैल्यूज को, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये आ गया -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7, ठीक है बेटा। चलो लेट्स ड्रॉ इट।
कंप्लीट करते हैं इसको। देखो फर्स्ट x कितना है -7, तो देखो यहाँ से चले हम, यहाँ से जब इधर जाएंगे तो -7 तक जाना है मैम, यहाँ पहुंच गए। अब y कितना है 5, तो ऊपर जाएंगे ना 1 2 3 4 5, यहाँ पहुंच गए। ये आ गया हमारा पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इज दिस, ठीक है। नेक्स्ट x 0 है, ये रहा 0। y कितना है 6, y कितना है यहाँ पर 6, ठीक है। तो ये आ गया हमारा ये पॉइंट, राइट, ठीक है। तो बस फिर लाइन को ड्रॉ कर दो। अभी कभी कभी बच्चों को याद नहीं रहता कि कौन सा लाइन ड्रॉ करी थी, तो यहाँ लिख देते हैं x - 7y = -42, दिस इज द लाइन, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें x - 3y = 6, लेट्स ड्रॉ दिस। x कितना है 6, ये रहा 6, y कितना है 0, दिस इज द पॉइंट। x पहले 6 चलेंगे, y ऊपर नीचे कहीं जाना, यहाँ फिक्स कर दो। x है 3, ये रहा, y कितना है -1, दिस इज हियर। So here you need to join them. हम इनको ज्वाइन करते हैं और आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। So this is here we get the graphs. इस तरह से हमें क्या मिलेंगे, ग्राफ मिलेंगे, ठीक है। Hope so it will give the solutions, the graph paper, right? If it not, then should solve it algebraically and then plot the points, right? Now here the coach of a cricket team buys 3 bat and 6 ball for rupees 3,900. Let's see this. Let's see this. Here we are saying coach of a cricket team buy 3 bat. कितने bat लिए गए 3, right? And 6 balls for rupees 3,900. Later she buy another bat and 3 more balls of the same kind of rupees 1,300. Represent the situation algebraically and geometrically. So what we need to do here, let us assume that the cost of bat be ₹x. मान लेते हैं कि जो बैट का कॉस्ट है वो कितना है x रुपीज, ठीक है। बैट के साथ साथ बॉल भी कंसिडर करना पड़ेगा, तो बॉल को मान लेते हैं कितना ₹y। बेटा दो इक्वेशंस है, दो हमारे को कंडीशंस गिवन है, दो कंडीशंस है, दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। एक बैट को मान लेते हैं x और बॉल को क्या मान लिया हमने y। नाउ here according to question the algebraic representation is, let's see, 3 bat, देखो 3 bat 3 into x। अभी आप कह रहे हो कि मैम एक बैट 50 रुपीज का है ना, एक बैट कितने रुपीज का है 50 का, 150 ना, छोटा ज्यादा कम हो जाएगा। 1 बैट इज ₹150। तो 3 बैट कितने के होंगे बेटा, 3 बैट्स कितने के होंगे, 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना 150 से, तभी तो टोटल अमाउंट मिलेगा। तो हम कह रहे हैं 3 बैट, तो इट मीन्स आप क्या करोगे 3 यहाँ कॉस्ट क्या है x, नंबर क्या है 3, तो इट मीन्स टोटल कॉस्ट क्या बन गई 3x। सेम हेयर अगर आप कह रहे हो 6 बॉल्स हैं, तो 6 बॉल्स हैं तो क्या आएगा 6 बॉल्स को हमने माना y, और टोटल कितना है ₹3,900। लेटर शी बाइज अनदर बैट, अब उसने क्या किया एक और बैट ले लिया, तो मान लेते हैं x। अब 3 और बॉल लिए तो कितना हो जाएगा 3y, और टोटल कॉस्ट कितना आएगा ₹1300। तो देखो इस तरह से बैट का अलग से अमाउंट निकाला, बॉल का अलग से अमाउंट निकाला, और दोनों को जोड़कर हमारे पास आ गया 3,900। सो नाउ कम टू द ग्राफ हियर, है ना, अल्जेब्राइकली, और क्या करना है ग्राफिकली भी हम इसको क्या करेंगे रिप्रेजेंट करेंगे। सो फर्स्ट इक्वेशन इफ यू विल सी दैट इज क्या है हमारे पास x + 3y इट इक्वल्स टू 3,900, राइट। अब मैं x को निकाल लेती हूँ, कैसे निकालते हैं बेटा, प्लस का है, इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का, ये हमारे पास है 3x + 6y ना, 3x + 6y = 3,900। नाउ 6y को इधर लेके जाते हैं, तो 3,900 प्लस इधर जाएगा तो माइनस, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। आर यू गेटिंग इट। नाउ फाइंड आउट, मेक अ ग्राफ। फर्स्ट हम क्या करते हैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं बेटा, यहाँ से ये x ये y। सो हियर फर्स्ट टेक सम वैल्यूज, y की वैल्यूज पुट करते हैं, 500 ले लेते हैं 500,
3900 माइनस में 6 इंटू 500 डिवाइड बाई 3, सो इट्स 3900 माइनस में 3000 डिवाइड बाई 3, सो इट इज 900 डिवाइड बाई 3, सो इट इज इक्वल्स टू 300. ठीक है, तो आपने लिया यहाँ पर 500, तो आपके पास कितना आ गया, ये 300. ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट ग्राफ. नेक्स्ट वैल्यू को लेते हैं. नेक्स्ट वैल्यू को जब हम लेंगे तो y की वैल्यू अलग अलग करनी होती है ना, y की वैल्यू डिफरेंट लेनी होती है. सो नाउ टेक हियर y इक्वल्स टू, मान लेते हैं 600. ठीक है, आसान आसान वैल्यूज मिल जाएंगी हमारे को. एंड डिवाइड बाई 3, सो इट्स 3900 माइनस में 3600. ठीक है, डिवाइड बाई 3, सो इट इज 300 डिवाइड बाई कितना आएगा 3, सो इट इज हियर कितना बन जाएगा ये हमारा 100. ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास है 600 और ये वैल्यू क्या आ गई आपके पास 100. आई थिंक 2 वैल्यूज आर सफिशिएंट, 2 वैल्यूज बहुत है आपके लिए. नाउ कम टू द नेक्स्ट. Now come to the next here. The next is, next equation what we have, it is this one. ठीक है, तो x इक्वल्स टू कितना है 1300 माइनस में 3y ले लेते हैं, सिंपल हो जाएगा. ठीक है, यहाँ से आप कह रहे हो मैम इसके टेबल बना लो, बोलो फटाफट से वैल्यूज बताओ. y को 300 पुट करो, 300 पुट करेंगे तो 3 3 सा 9, 1300 में से 900 गया बेटा 400. वैल्यू को सॉल्व नहीं करना, 10th क्लास है ना, क्लास 10th है, तो बोर्ड के एग्जाम्स में वी नीड नॉट टू शो कि कैसे आ रहा है, आपको सिर्फ टेबल बनाना है. ठीक है, हियर पुट 400 रखते हैं, 4 3 जा 12, 4 3 जा 1200, 13 में से 12 गया कितना आएगा 1, तो 100. ठीक है, तो दीज टू आर सफिशिएंट फॉर अस. एक ले लेते हैं y एक्सिस, एक ले लेते हैं x एक्सिस, राइट. ठीक है, नाउ सॉल्व. अभी देखो आपको हो गया मैम 1 2 3 वाई टू टेक इट बेटा, हम सीधा लेते हैं इसको 100 200 300 400 500 है ना, बस इतनी बहुत है. ठीक है, यहाँ से भी 100 200 300 400 5 एंड 6, यहाँ तक ले लिया मैंने. ठीक है, नाउ हियर इफ x इज 300 y इज 500. अगर x 300 है, देखो ये रहा x अगर 300 ये रहा. ठीक है, x क्या है 300 ये रहा, y क्या है 500, तो y पे ऊपर पहुंचो, ये आ गया 500. दिस इज द पॉइंट. x अगर 100 है ये रहा, y कितना है 600, सो दिस इज द पॉइंट हियर. ओके, नाउ जस्ट ज्वाइन देम. और ये कहीं ग्राफ को x एक्सिस पे कट करेगा. ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर जो भी वैल्यूज होंगी 1000 के नियर बाय होगी शायद. ठीक है, उस पर आ जाएगा 13000 है शायद. हाँ, ठीक है. ठीक है, नेक्स्ट इज हियर इफ x इज 400. देखो यहाँ से यहाँ खड़े हो जाया करो, पहले x चला करो 1 2 3 4 400 चले. अब y कितना है 300, सो दिस इज द पॉइंट हियर. अब x क्या है 100 और y कितना है 400, सो दिस इज द पॉइंट हियर. नाउ जस्ट ज्वाइन देम, इनको हम क्या कर देते हैं ज्वाइन, सो वी गेट दिस हियर. ये मिल गया बेटा, जहां ये मिले उन्हीं को ही हम क्या कर देंगे परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर. तो जहां ये मीट करते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, हमारा आंसर बन जाता है. ठीक है, वो हमारा क्या बन जाता है, हमारा आंसर. ठीक है, तो ग्राफ में हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंट आए, बट हियर इट इज डिफरेंट. वाई? बिकॉज आई हैव नॉट टेकन द प्रॉपर ग्राफ. ओके, सो दैट इज द रीजन, अदरवाइज सॉल्यूशन आपको जरूर मिलेंगे. द लास्ट क्वेश्चन विच वी हैव दैट इज द कॉस्ट ऑफ 2 kg of apple and 1 kg of grapes on a day was found to be rupees 160. देखो क्या बोला गया, आपके पास कुछ एप्पल्स हैं, ठीक है, और कुछ ग्रेप्स हैं. कहते हैं टोटल जो कॉस्ट बनता है वो 160. तो बिल्कुल सेम ही एज इट इज है, लेकिन यहाँ पर आपकी बार कॉस्ट, हाँ बिल्कुल सेम ही एज इट इज है, कोई दिक्कत ही नहीं है. तो हम यहाँ मान लेते हैं कॉस्ट. सबसे पहले कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल, 1 एप्पल कॉस्ट रुपीज, मान लिया हमने x. कॉस्ट ऑफ 1 ग्रेप्स, 1 ग्रेप्स किसके इक्वल होगा, इट इज इक्वल टू रुपीज y. ठीक है, अब आप बताओ 2 किलो एप्पल है, 2 किलो, अगर 1 किलो एप्पल 100 रुपये का है, 100 रुपये के हैं, तो 2 कितने के होंगे, मल्टीप्लाई करके ही पता चलेगा. मैम ऐसे कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पर भी आप कह रहे हो कि x रुपीज की हैं और 2 किलो एप्पल लिए, तो क्या करोगे 2x हो जाएगा. सेम ग्रेप्स कितना है यहाँ पर, हमने कहा 1 किलो, तो 1 kg है, तो मैम प्लस 1y, और टोटल अमाउंट कितना है बेटा 160. आफ्टर 1 मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स,
तो क्या आ जाएगा 4x. 2 kg of grapes, it is plus y, and this is equal to 300. Let's solve it. सॉल्व कर लेते हैं. ग्राफिकली सॉल्व करना है तो करो बेटा. यहाँ से जब पहली इक्वेशंस को आप सॉल्व करोगे, फर्स्ट इक्वेशन को, सो वी हैव 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160, राइट. तो y इज इक्वल टू क्या बनेगा, 160 माइनस में 2x, राइट. मेक अ ग्राफ फॉर दिस. x के अलग अलग वैल्यूज लो और y की वैल्यू को प्रूव करो. ठीक है. x को मान लेते हैं यहाँ पर 50. ठीक है. तो 50 इंटू 2 कितना होगा, 100. 160 माइनस 100 कितना बन जाएगा, ये हमारा 60. सेम है. एक्स को हम पुट कर देते हैं 60, तो 120. 160 माइनस 120 दैट इज 40. ठीक है. होप सो दिस यू नो. अगर नहीं पता तो आप प्रीवियस वीडियो को जरूर देखो ताकि आपको पता चले कि किस तरह से हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं. राइट. नाउ हियर वी हैव 4x प्लस वाई. 4x प्लस वाई इट इज इक्वल टू 300. ठीक है. तो y की वैल्यू क्या बनेगी, इट इज 300 माइनस में 4x आएगी बेटा. अब x को अलग अलग पुट करना शुरू कर दो. x को अलग अलग वैल्यूज पुट करना शुरू कर दो. x को पुट करते हैं 70. आप बताओ 300 माइनस यहाँ 70 पुट करोगे, 4 इंटू 70 कितना होता है बेटा, 280. 300 में से 280 गया, कितना आएगा, 20. नेक्स्ट पुट करो यहाँ पर 80. अब 80 पुट करते ही 320. 320 माइनस 300 तो माइनस 20 आ जाएगा मैम. ठीक है. नाउ वी नीड टू ड्रॉ इट ऑन प्लॉट हियर ऑन द ग्राफ. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. तो ये कुछ ऐसे ग्राफ मिलेंगे, ये इस तरह से दो लाइन मिलेंगी आपको. ठीक है. तो दिस विल रिप्रेजेंट व्हाट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारे सॉल्यूशंस निकालता है. ठीक है. ग्राफ हमारे को क्या देता है, सॉल्यूशंस. ठीक है. ग्राफ पेपर पे आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा. होप सो दिस इज क्लियर टू यू. And keep watching these videos to just improve this knowledge according to NCERT. And outer syllabus we will give. Outer syllabus means what, above this NCERT exemplar plus previous year questions we will provide to you, so that you can prepare for your annual exams or the board examinations, and they are helpful for the competitive also. Okay, thank you. Bye.